हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पहुंचने का नया वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीआरडी वर्सेस वीसीसी के बीच में जो आज इसी T10 का दूसरा मैच खेला जाएगा, उसके लिए सारे प्लेयर्स के अब तक की परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस और कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेशन से, जहाँ पर सी प्लेयर्स को हमने पिक किया जो वीसीसी टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आते हैं, और 3 मैचेस मिलाकर इनके खाते में टोटल 39 रन है। तो ये आपके लिए स्मॉली पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। वही बाकी ऑप्शंस में से एस नागराज को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, जो बीआरडी टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, और 2 मैचेस में अभी तक 26 रन बनाए। और पहला जो मैच है आज का ईसीएस का, वो पहले बीआरडी टीम का होने वाला है। अगर उस मैच में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर जाए तो ये भी आपके लिए स्मॉली पे उसके साथ साथ मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। इन कुमार हालांकि बीसीसी टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है। 8 पे बैटिंग में तो एक मैच में 2 रन बनाए थे, ये इनके बैटिंग के स्टैट्स है। और बॉलिंग में 2 मैचेस में बॉलिंग के लेकिन विकेट लेस गए, तो उतना कुछ खास इनका स्टैट्स नहीं है। एम आंसर के बारे में बात करेंगे, बीआरडी टीम तरफ से खेलते हैं। पहले मैच में 4 पे बैटिंग की, दूसरे मैच में 5 पे, 2 इनिंग्स मिलाकर उन्होंने 1 ही रन बनाए, तो आप इनको भी इजीली अवॉइड कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ। तो 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एन जोसेफ, जिनका बैटिंग में ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, बीआरडी टीम तरफ से खेलते हैं। और एन जोसेफ 9 पे बैटिंग करते, एक मैच में 5 रन बनाए थे, तो ये इनके परफॉर्मेंस है बैटिंग से। और बॉलिंग के बारे में बात करें तो बॉलिंग से फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, 2 मैचेस में 1 विकेट निकाले, तो मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं आप। इसकी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने को ट्राई किया है। इफ हेड एंड रच रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीक जो बीसीसी टीम तरफ से खेलते हैं, बैटिंग करते हैं ये 4 पे। और इनके अगर बैटिंग की परफॉर्मेंस देखा जाए तो 3 मैचेस में मिलाकर इनके खाते में टोटल 65 रन है, तो ये इनके परफॉर्मेंस है बैटिंग से। तो 4 पे बैटिंग करते हैं तो 65 रन से साथ साथ एक मैच में 1 ओवर गेंदबाजी की थी, लेकिन विकेट लेस गए थे, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे ये मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। तीसरे पिक रहेंगे हमारे बैटिंग सेक्शन की ए मट्टा, जो खेलते हैं बीआरडी टीम तरफ से, और 3 पे बैटिंग करते हैं, 2 इनिंग्स मिलाकर 43 रन बनाए, मतलब 43 2 इनिंग्स में कितने किस पोजीशन पर, 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं। और उसके साथ साथ एक मैच में 1 ओवर गेंदबाजी भी की थी, हालांकि विकेट लेस गए हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल पे ये मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। अभी इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस देखें तो ए ढमडेरे हैं, उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं है, बीआरडी टीम तरफ से खेलते हैं। बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे वो होता है। एक ही मैच में बैटिंग की, वो भी 7 पे, जहाँ पर 4 रन बनाए थे। इनके अलावा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना है बैटिंग से ना ही बॉलिंग से, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। वी गोदारा हालांकि मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, वीसीसी टीम तरफ से खेलते हैं। एक ही मैच में खेले थे जहाँ पर 2 विकेट्स निकाले थे बॉलिंग से, बैटिंग में इनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ बॉलिंग ऑप्शन आप चाहते हैं इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो वी हासा है, लास्ट मैच में खेले थे वीसीसी टीम तरफ से। परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो 5 पे बैटिंग की थी, जहाँ पर 13 रन बनाए थे, तो इनके परफॉर्मेंस से बॉल बैटिंग से तो बैटिंग थोड़ा सा नीचे, इसीलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। बीसीसी टीम तरफ से बी बोल्टन स्मिथ है। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो एक ही मैच में 5 पे ये बैटिंग किए थे, जहाँ पर 6 रन बनाए थे, तो इनका भी बैटिंग ऑर्डर वही 5 पे था। लास्ट मैच में इनको बैटिंग नहीं मिला था, उनकी जगह वी हासा को 5 पे बैटिंग उतारा गया था। बाकी अगर देखा जाए तो और कोई खास ऑप्शन है नहीं, तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है ऑलराउंडर सेक्शन। 4 ऑलराउंडर ऑप्शन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है एस गोड, जो सिद्धार्थ गोड, ये खेलते हैं बीसीसी टीम तरफ से एज एन ओपनिंग बैट्समैन, और अभी तक 3 मैचेस में इनके खाते में टोटल 65 रन है एज एन ओपनिंग बैट्समैन, तो ये इनके परफॉर्मेंस है बैटिंग से, और उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। बॉलिंग में अभी तक 2 मैचेस में 1 विकेट है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ से साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। और ऋतिक तोमर फर्स्ट राउंड पर बैटिंग करते हैं बीसीसी टीम तरफ से, अभी तक 27 रन बनाए हैं। कहाँ पर बैटिंग करते हैं, 3 पे बैटिंग करते हैं, और इसके साथ साथ ये भी बॉलिंग करते हैं, और बॉलिंग में अभी तक 3 मैचेस में 1 विकेट है इनके खाते में, तो मेरे हिसाब से ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। तीसरे पिक रहेंगे ए हयात, जिनको हमने पिक किया बीसीसी टीम तरफ से, लेकिन इनका परफॉर्मेंस मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आपको ट्राई करना पड़ेगा, जो पिछले मैच में 3 विकेट्स निकाले, इसी वजह से आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो गया। और बीसीसी टीम तरफ से अगर इनके परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डालेंगे बैटिंग से, तो 7 पे बैटिंग की थे लास्ट मैच में, जहाँ पर 3 रन बनाए थे, तो इनके परफॉर्मेंस बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, मेनली एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको पिक किया है। ए हुसैन रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जो बीआरडी टीम तरफ से खेलते हैं। 2 मैचेस में ओपनिंग के 1 रन बनाए, हालांकि 2 मैचेस में उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 1 ही रन बनाए, और उसके साथ साथ इन्होंने बॉलिंग भी की, जहाँ पर 1 विकेट्स भी निकले, तो ये भी मेरे हिसाब से आपके लिए स्मॉल पे मैच का ऑप्शन, साथ ही साथ अच्छे कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। एक कुमार वासुदेवन मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बीआरडी टीम तरफ से खेलते हैं, और जनरली पहले मैच में 6 पे बैटिंग किए थे, 0 रन बनाए, दूसरे मैच में 4 पे बैटिंग की, जहाँ पर 1 रन बनाए, तो ये इनके परफॉर्मेंस है, सॉरी 4 पे बैटिंग थे, 1 नहीं 10 रन बनाए थे, ये इनके 2 मैचेस की परफॉर्मेंस है बैटिंग से, और उसके साथ साथ 2 मैचेस में बॉलिंग भी की, 2-2 4 ओवर, लेकिन विकेट हालांकि इनको नहीं मिला। लेकिन पहले मैच में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ परफॉर्मेंस कर जाए तो ये भी आपके लिए स्मॉल के लिए बहुत बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। अभी इन पांचों के अलावा और कोई खास ऑप्शंस है नहीं, इनफैक्ट एक भी प्लेयर नहीं है जो अभी तक खेले हैं, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट सेक्शन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो है बॉलिंग सेक्शन। 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है यश कुमार पटेल, जो खेलते हैं वीसीसी टीम तरफ से, और वीसीसी टीम तरफ से एज ए बॉलिंग ऑप्शन इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। 3 मैचेस में इन्होंने 4 विकेट
प्लेयर्स निकाले तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल ईपी के मस्ट बी ऑप्शन हो जाएंगे। एस रामराव खेलते बीआरडी टीम तरफ से, ये आपके लिए स्मॉल ईपी मस्ट बी ऑप्शन हो जाएंगे। 2 मैचेस में इनके खाते में 2 विकेट्स थे तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल ईपी के मस्ट बी ऑप्शन होते हैं। साथ ही साथ इनकी अगर बैटिंग के कारनामे के बारे में बात कीजिए तो 5-6 पर बैटिंग करते, 2 इनिंग्स में लगभग 4 रन भी बनाए, तो मतलब अभी तक स्कोर नहीं बना पाए लेकिन 5-6 पर बैटिंग करते। तो अगर बॉलिंग ऑप्शन तो ऑलरेडी 2 विकेट्स निकाल चुके हैं, साथ ही साथ 5-6 पर बैटिंग करते, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा चॉइस हो जाएंगे। अब थर्ड पिक भी मार्गशायम रहेंगे, हमारे मार्गशायम जो खेलते वीसीसी टीम तरफ से एज स्ट्राइकिंग गेंदबाज, और इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो 3 मैचेस में इनके खाते में 4 विकेट्स है, तो ये आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी एक मैच में 5 पे बैटिंग किए थे, हालांकि एक मैच में 9 पे भी बैटिंग किए, 2 इनिंग्स में लगभग 6 रन बनाए थे, तो कुछ खास स्टार्ट नहीं है बैटिंग से, लेकिन फिर भी मेनली एज अ बॉलिंग ऑप्शन आपके लिए स्मॉल पे के मस्ट पे ऑप्शन हो जाते हैं। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शन के बारे में बात कीजिए तो के गिलहम बहुत तगड़े बॉलर है, एक भी मैचेस में नहीं खेले। जय सिंह राठौड़ भी अच्छे बॉलर है लेकिन एक भी मैचेस में नहीं खेले। इस चौधरी काफ़ी अच्छे बॉलर रहे थे, पिछले सीजन इनका स्टैट्स भी बहुत ही बढ़िया था, लेकिन इस सीजन में अभी तक 3 मैचेस में एक भी विकेट नहीं निकाल पाए हैं। आर सिंह अच्छे बॉलर्स हो सकते हैं जो बीआरडी टीम तरफ से खेलते हैं, बीआरडी टीम तरफ से आर सिंह अभी तक 2 मैचेस में 1 विकेट निकाले हैं। बाकी अगर देखा जाए तो एस रॉय उतना कुछ खास ऑप्शन नहीं होंगे, बाकी और कोई खास ऑप्शन उतना है नहीं। तो सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन यानी कि कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस की तरफ। यहाँ पर हमने एज अ कप्तान चूज की इस टीम के एस गौड़, एज ए वाइस कैप्टन ए हुसैन को फिलहाल ट्राई किया। जैसे कि पहले मैच में भी ए हुसैन को हमने ट्राई किया, वो रिस उठाए, इनमें भी रिस उठाए। अब फर्स्ट मैच में अगर देखा जाता है ये फ्लॉप जाते हैं पूरी तरीके से, तो ए हुसैन को हम हटा देंगे, उनकी जगह पर सिंपल चॉइस होंगे एज अ वाइस कप्तान। मेरे हिसाब से 8 तोमर बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, फिर भी आप चाहे तो ए हाथ को ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन होंगे कप्तान वाइस कैप्टन चॉइसेस के, तो आप चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल हमने ए हुसैन को ट्राई किया, काफ़ी ज़्यादा रिस्की ऑप्शन है, फिर भी से एक बार रिपीट करूँ, काफ़ी ज़्यादा रिस्की ऑप्शन है। हो सकता है फर्स्ट मैच की परफॉर्मेंस देखकर आप हम इनको हटा भी सकते हैं। तो ये फिलहाल हमारी टीम है, इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए 2 तरीके आपके पास। पहला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, एक दो नहीं 6 लिंक है, जिनमें से ऊपर 2 लिंक है जिससे आप ट्राई कीजिएगा पहले। अगर नहीं होता तो नीचे और 4 लिंक ऑल्टरनेटिव लिंक आपके लिए है वहाँ पर मौजूद। इसी 6 लिंक से ट्राई करके जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लिंक से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑथेंटिकेट होता है, ज़्यादा ऑथेंटिकेट मतलब ये अगर लिंक से जुड़ने की जुड़ जाएंगे तो हमारा जो चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट, उसी प्रेडिक्शन पॉइंट नाम के ही चैनल है, लेकिन उसी चैनल के साथ ज्वाइन हो पाएंगे जो हमारे चैनल है। लेकिन और भी प्रेडिक्शन पॉइंट नाम की चैनल है, अगर लिंक से आपको दिक्कत आ रहा है, 6 लिंक से भी नहीं हो रहा है, तो आपको जिससे ट्राई करना पड़ेगा जिस तरीके से, वो है प्रेडिक्शन पॉइंट लिख कर सर्च करना पड़ेगा। टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन पे जाके टाइप कीजिएगा प्रेडिक्शन पॉइंट, तो आपके पास चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर भी 24,874 है। लेकिन नीचे सेम टू सेम लिखा है कि एक चैनल और भी है 26,729, लेकिन ये हमारा चैनल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि आप जुड़ सके लिंक से, तो और कोई भी किसी भी चैनल पर दूसरे चैनल पर रिडायरेक्ट नहीं होंगे, तो हमारे चैनल पर रिडायरेक्ट होंगे। तो लेकिन अगर नहीं होते तो ये जो कोशिश कीजिएगा इसी तरह से ज्वाइन होने का। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।